mano daqui. شموج انفجار. जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और उसके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, उसको लेकर कई दावे किए गए। उसके दावे हमने भी आपको दिखाए कि जो सैटेलाइट इमेज नहीं आई उसने खुलासा किया कि कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। यानी जो दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ, उसकी पोल खुलती नजर आई। लेकिन खबर यह भी आई कि ईरान ने जब पलटवार किया तो इजराइल की न्यूक्लियर सेंटर तक उसकी जद में आया। हालात ये पैदा हो गए कि हजारों इजरायली अपने अपने शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया ने, जी हां, नॉर्थ कोरिया ने कुछ भेजा है। क्या भेजा है? ईरान को, क्योंकि ईरान के साथ उसकी गहरी दोस्ती, और जब से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था ये नॉर्थ कोरिया ही था जिसने खुल्लम खुल्ला ईरान का समर्थन किया था। हाल ही में जब यह कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया तो ये नॉर्थ कोरिया ही था जिसने कहा था चाहो तो हमसे परमाणु बम ले लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया, और दिखाऊंगा हमले ईरान के भी और इजराइल के भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले कुछ हमलों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। एक दो हमले की खबर देख लें। तेहरान से तस्वीर निकली है। यह हमला हुआ है तेहरान में, क्योंकि बहुत आसान निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। धुएं का गुबार आप आसमान में देख सकते हैं। ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि ये देखिए, ये आवाज की तस्वीर है। شموج انفجاري وأنفاق. ऐसा नहीं हमला नहीं हुआ, बड़ा हमला हुआ है दोस्तों। आई सी द रिजीम इन ईरान हैज नॉट चूजन पीस लाइक ट्रम्प आस्क्ड फॉर। ये आवाज टुडे। ये देखिए, एक और दावा किया गया। दावा ये किया गया कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लेन खड़ा हुआ नजर आएगा, उस प्लेन पर एक अटैक होता है। दावा किया है कि ईरान का जो FSE टाइगर सेकंड है उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया, उन पर नज़र पड़ी और उसके बाद ईरान के इस फाइटर जेट को मार गिराया। इसको लेकर भी एक बड़ा दावा, यानी कि एक तरफ अमेरिका का ईरान पर हमला तो इजराइल ने जो पलटवार की है वो आपको दिखाता चल रहा हूँ। और कई तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। ये देखिए, ईरान के डिफेंस सिस्टम से टकरा रहे। ये देखिए तस्वीर, पहले वीडियो देखते थे। दावा ये किया गया कि इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, लेकिन ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय नजर आया, जिसने इजराइल की तरफ से आती हुई एक एक मिसाइल को, एक एक रॉकेट को मार गिराया है। इस तरह का भी एक दावा किया गया। चलिए अगली खबरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है इजराइल में, पहले ये देखिएगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल में भगदड़, 10,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। ये स्पष्ट स्थिति बनती है नजर आ रही है इजराइल में। जबकि ईरान पर जो अटैक हो रहा है, इतना बड़ा अटैक हो गया, ये भी संभावना जताई जा रही थी कि जो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ से रेडिएशन निकल सकता है, ईरान उसकी जद में आ सकता है। लेकिन कहीं आपने खबर नहीं सुनी होगी कि ईरान के लोग देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अब आप कहेंगे तानाशाही, कि तानाशाही है ईरान में, कुछ भी कह सकते हैं अगर आप समर्थक हैं इजराइल तो या फिर अमेरिका की, तो मैं मान सकता हूँ। चलिए आप कहिए ईरान में तानाशाही बता सकते हैं, तो इजराइल में कौन सी कम तानाशाही थी? वहाँ तो खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि कोई इजराइल छोड़कर नहीं जाएगा नागरिक, लेकिन तब भी लोग जा रहे थे ना। ईरान में भी आंदोलन होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा सब कुछ है। ईरान में तस्वीरें देखने को मिली, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं इजराइल का खुलकर, जबकि इजराइल में उल्टा हो रहा है कि इजराइल में खुद इजरायलियों का विरोध हो रहा है। चलिए कुछ खबरें हैं महत्वपूर्ण, ये पहले देखिए। 3 बड़ी अपडेट निकल कर आई। पहले, नॉर्थ कोरिया ने ईरान को एटमी हथियार देने की पेशकश कर दी है। यह खबर मैंने पहले भी आपको बताई कि एटमी हथियार देने का, जैसे ही खबर मिली कि ये अमेरिका मान ही नहीं रहा। मतलब जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था उसमें कूदने की ज़रूरत क्या थी? आपका क्या लेना देना? और एक बात तो खैर इससे साबित भी हो गई कि अमेरिका की के बिना इजराइल की कोई हैसियत नहीं बची, यही तो माना जाएगा।
और अब देखिए अब क्या है, नॉर्थ कोरिया ने ईरान को एटमी हथियार देने की पेशकश की है। उधर ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका के मददगार देशों के जहाज हॉर्म्यूज से होकर नहीं गुजर पाएंगे। पहला ये एक एटमी हथियार नॉर्थ कोरिया की तरफ से दिया जा रहा है। उधर ईरान ने साफ किया कि अमेरिका की मददगार देशों के जहाज हॉर्म्यूज से होकर नहीं गुजर पाएंगे। हॉर्म्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज एक ऐसा रास्ता है, समुद्री रास्ता है जहाँ से होकर गुजरने से ही ये समुद्री रास्ता बहुत आसान पड़ जाता है। आप बड़े आसानी से होते हुए ईस्ट एशिया से होते हुए निकल आते हो इधर की तरफ, वेस्ट एशिया से, माफ़ी चाहूँगा, वेस्ट एशिया से होते हुए ईस्ट एशिया में प्रवेश कर देते हो बड़े आसानी से, वरना आपको बड़ा घूम कर जाना पड़ेगा, ये जानते भी हैं। अब इनके सामने परेशानी खड़ी होने वाली है। अब तीसरा क्या है, खामेनेई के सलाहकारों ने उन्हें मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने की सलाह दी है। बात तेज़ी से बिगड़ रही है। ये 3 बड़ी खबरें इन्होंने बताई है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आ गई। जब ये खबर आई उसके फ़ौरन बाद, थोड़ी देर बाद एक खबर आई, नॉर्थ कोरिया ने ईरान को एक रहस्यमयी खिलौना अपने कार्गो विमान से अभी भेजा है। क्या हो सकता है? क्या बम या बम बनाने का आखिरी सामान, या फिर 2 स्टेज मिसाइल के पुर्जे? किम जोंग उन के पास 50 से ज़्यादा परमाणु बम हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता तो है ही, ये कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता है। 50 से ज़्यादा परमाणु बम है। अगर एक परमाणु बम भी दे दिया, एक परमाणु बम किम जोंग उन ने दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसको। तो ये एक दावा इधर से किया जा रहा है। यानी हालात अभी भी संभले हुए नहीं है, क्योंकि अब कई देशों के आ जाने से इन्होंने लगाना ना ईरान पर हम ये अटैक कर देंगे, उसके औकात में आ जाएगा, हैसियत में आ जाएगा। अभी आप समझे ही नहीं, ईरान आपके प्रतिबंधों से, आपकी हरकतों से कभी बाज नहीं आया, आपकी लाइन पर नहीं चल पा रहा है। और आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो कि मतलब मैं ये हमला कर दूंगा तो ईरान मान जाएगा। ईरान तो इस दिन का इंतज़ार और कर रहा था कि जब आप अटैक करोगे उसके बाद देखिए कितने देश एक साथ कूद पड़ेंगे, क्योंकि एक मोर्चे पर जवाब नहीं देना ना, उसको पता है कि पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका उसे हथियार भेज रहा है। वो तो चाहता है कि अमेरिका खुल्लम खुल्ला सामने आए और पर्देदारी हट जाए, और पर्देदारी जो थी वो हट गई। और अब देखिए हालात यही पैदा हो रहे। पहले एक तस्वीर दिखाता जा रहा हूँ, पहले वीडियो देखिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तबरेज़ इलाका है जहाँ पर एक एक करके जो जैसी इंटरसेप्ट की जाती हैं, पूरी की पूरी इंटरसेप्टर निकलते हैं और जो सामने मिसाइल आ रही हैं उनको मार गिरा रहे हैं। ये खबर निकल कर आई। एक और तस्वीर देखिए, तस्वीर में है राइटर्स 25,000 सेटलर्स डिमांड टू लीव द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वाया इजरायली एयरलाइन EIAI सिंस येस्टरडे। खबर ये निकल कर आई है कि तकरीबन 25,000 ऐसे सेटलर्स हैं, यानी इजरायली हैं, वो देश छोड़ना चाहते हैं। 10,000 तो पहले ही, 25,000 और लोग हैं जो अपना घर, अपना देश छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो समझ गए हैं कि आने वाले दिन इजराइल में ठीक ठाक तरीके से गुजरने वाले नहीं हैं। चलिए, वहाँ क्यों गुजरने वाले नहीं हैं ये भी ज़रा तस्वीर के ज़रिए आप समझ लीजिए। ये क्यों नहीं है मैं समझा रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखते चलिएगा। ये बताया गया, प्रेस टीवी की खबर है, ईरान ने, जैसे इजराइल की तरफ से अटैक हुआ तो ईरान ने भी अटैक किया है, और इस अटैक के बाद ये है पूरा रिहायशी इलाके के थोड़े बाहर गिरा। यानी ईरान की तरफ से लगातार ये हमले लगातार जारी रहे। वहीं देखिए एक मोर मैक्सर फोटो है जहाँ डैमेज हुआ है। ये 3 आपको गड्ढे नज़र आ रहे होंगे मोर मैक्सर के। इसी को लेकर दावा किया जा रहा है बहुत भारी नुकसान ईरान को हो गया है। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए नुकसान की कोई खेल है ही नहीं। करा किया है, यहाँ पर किया है नुकसान, यहाँ कुछ नज़र आ रहा है और यहाँ देखिए बाकायदा चीज़ें नज़र भी आ रही है। तो मैक्सर के ज़रूर जो दिखाया जा रहा है उसमें फॉरवर्ड न्यूक्लियर सेंटर फैसिलिटी है ईरान की, वो दिखाई जा रही है, लेकिन उतना नज़र नहीं आ रहा जैसा कि है। और चलते चलते इस अटैक के बाद क्या कह रहे हैं, मैसिव थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, बैनर ऑफ ट्रंप जस्ट वेंट अप इनटू टेल अवीव आफ्टर द US स्ट्राइक ऑन ईरान। ईरान पर हमले के फ़ौरन बाद थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट नाम के अलग अलग बैनर पोस्टर लगे। कहाँ? तेल अवीव में। वो तेल अवीव जिसकी ज़्यादातर इमारतें ध्वस्त पड़ी है। देखिए जहाँ ये बैनर पोस्टर लगे हैं उसके ठीक पीछे वाली इमारत देख लीजिए, उसकी ठीक बराबर वाली इमारत देख लीजिए, वो खुद ध्वस्त हो पड़ी हैं, बर्बाद हो रही हैं। और क्या कह रहे हैं, थैंक यू अमेरिकी प्रेसिडेंट। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।